रानू देख तेरे लिए मैं क्या लाया हूँ। तुम आज से डाका मार के आए हो। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूंगा। फिर आखिर अरे वादा तो किया था, मगर तू समझती क्यों नहीं है? तू माँ बनने वाली है? और घर में बड़ा खर्चा आने वाला है। ये ले पहन ले, पहन तो ले। नाराज हो गए? अच्छा बाबा, अब मैं कभी डाका नहीं डालूंगा। ये मेरा आखिरी फेरा था। तेरी कसम, अब तो हंस ले। शायद पुलिस आ गई। जगह की तलाशी लो, यहीं कहीं छुपा है। सुनिए, यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ तो मैं अकेले हूँ। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। हमने उसे खुद अंदर आते देखा है। बाद पुलिस ने घेरा डाल रखा है। वो किसी भी सूरत यहाँ से बचकर भाग नहीं सकता। साफ साफ बताइए वो कहाँ है, वरना हम तुम्हें भी एक डाकू की मदद करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेंगे। मैं कुछ नहीं जानती। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मेरे सिवा यहाँ कोई भी नहीं है। धन्यवाद खान। यस सर, ऊपर की तलाशी लो। अच्छा, ऊपर कोई नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, ऊपर कोई नहीं है। आप बेकार ऊपर जा रहे हैं। हट जाइए। हिलने की कोशिश न करना। इस औरत को फौरन अस्पताल पहुंचाओ, इसकी जान खतरे में। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अभी गिरफ्तार न करो। कानून का मुजरिम मैं जरूर हूँ, लेकिन मेरी बीवी और मासूम बच्चा तो बेगुनाह है। इन्हें क्यों सजा देते हो? इंस्पेक्टर साहब, मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दो कि मैं इनके इलाज का बंदोबस्त कर सकूं। फिर मैं खुद ही अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। तुम इनकी फिक्र न करो, इनकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। चलो आगे। इंस्पेक्टर, मुझे इस वक्त गिरफ्तार न करो। इस वक्त मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूँ, 15,000, 20,000। इंस्पेक्टर, तुम मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मुझे इस वक्त छोड़ दो। तुम मुझे रिश्वत का लालच देकर अपना जुर्म बढ़ा रहे हो जग्गे। खुदा के लिए मान जा इंस्पेक्टर। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर मेरी बीवी और बच्चे को कुछ हो गया तो मेरी सारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। इंस्पेक्टर मान जा, खुदा के वास्ते मान जा। इंस्पेक्टर मान जा। रानो, रानो, तू मुझे जालिम और डाकू कहता है, मगर तू खुद क्या है इंस्पेक्टर? तू मुझसे ज्यादा जालिम और डाकू, जो एक बेबस शौहर, एक मजबूर बाप और एक दम तोड़ती हुई मासूम औरत पर रहम खाने के लिए तैयार नहीं। इंस्पेक्टर, अगर मेरी बीवी और बच्चे को कुछ हो गया तो खुदा की कसम मैं तुझसे वो इंतकाम लूंगा कि जिंदगी भर याद करेगा और जिंदगी के आखिरी सांस तक तड़पता रहेगा। जो तुम्हारे जी में आए करना, लेकिन मैं वही करूंगा जिसकी इजाजत मुझे कानून ने दी है। ले चलो, चलो। मेरे बच्चे को इसके चाकू बाप को न देना। इसे ऐसी जगह रखना जहां वो पढ़े, काबिल बने। इसके बाप का परछावा भी न इस पे पड़े, ताकि ये चाकू नहीं, कानून का मुहाफिज। मैं वादा करता हूँ ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह तुम्हारा बच्चा डाकू नहीं, कानून का मुहाफिज बनेगा।
यहाँ नफरत कर दीजिए। चलो चलो हटो। तेरी रानो मर गई। चीखने से क्या फायदा? जान, आखिर मुझसे पूछ तो लिया होता कि देर क्यों हुई। आखिर इसकी कोई वजह? वजह तो आपके पास हजारों मौजूद है। बबलू बेटे, अपनी अम्मी से हमारी सिफारिश कर दो और उन्हें बता दो कि पुलिस वालों की जिंदगी कितनी मसरूफ और मुश्किल होती है। बबलू, अपने पापा से बात नहीं करना। ये तुम्हारी सालगिरह में भी नहीं आए और तुम्हारी मम्मी को सारे मेहमानों के सामने शर्मिंदा भी करवाया है। हमारा बेटा हमसे क्यों बात नहीं करेगा? अपनी अम्मी की तरह बेवकूफ थोड़ा ही है। बबलू बेटे, अपनी अम्मी को ये बता दो कि आज हम एक जबरदस्त डाकू को गिरफ्तार करने गए थे और इसीलिए देर हो गई। वरना ये कैसे हो सकता है कि हमारे प्यारे प्यारे बेटे की सालगिरह हो और हम ना आए? अब्बू मारा तोहफा। अरे तोहफा? हाँ जनाब, अब जवाब दीजिए। अरे हम बबलू के लिए क्या तोहफा लाए हैं तुम सोच भी नहीं सकती हो। बबलू, तुम्हें पता है हम क्या तोहफा लाए? नहीं, हम तुम्हारे लिए एक छोटा सा भैया लाए हैं, बिल्कुल छोटा सा। छोटा सा भैया? लेकिन वो आएगा 2-4 दिन के बाद। बबलू बेटे, तुम्हारे पापा तो बिल्कुल बुद्धू हैं। इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि तुम्हारे भैया आने में अभी पूरे 7 महीने हैं। और ये भी तो जरूरी नहीं कि वो भैया ही हो, मुमकिन है। जनाब, मैं उस भैया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस भैया की बात कर रहा हूँ जो अस्पताल में है। अस्पताल में? हा? क्या मतलब? मतलब ठहरिए, मैं सुनती हूँ। हेलो, इंस्पेक्टर साहब हैं? हाँ मौजूद हैं। जरा उनको फोन कीजिए। क्या काम है? बहुत जरूरी काम है। अरे भाई, अभी तो वो ड्यूटी से वापस आए हैं। बात यह है कि जगह डाकू हवाला तोड़कर भाग गया है। अच्छा, बता देती। वो जगह डाकू हवाला तोड़कर भाग गया है। तुम दरवाजे खिड़कियां बंद कर देना, मुझे देर हो जाएगी। हाँ, और इनसे कह दो मैं अभी आ रहा हूँ। सुनिए तो। हाँ भाई, वो अभी आ रहे हैं। कौन हो तुम? अपनी बीवी का इंतकाम, तेरी मौत, तेरी मौत। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बीवी ने भी तेरे कसम का कुछ नहीं बिगाड़ा था। लेकिन छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बबलू को डाकू ले गया। बबलू को बेगम सेवा। हर जगह नाकाबंदी कर दो ताकि वो डाकू फरार ना हो सके। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी। सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? जगह डाकू यहाँ आया था। जगह डाकू मेरे घर आया था? वो बबलू सरकार को उठाकर ले गया है। क्या कहा? बबलू को? मालकर जख्मी हो गई हैं। आप जल्दी आइए सरकार,
मालकिन की हालत बड़ी खराब है, वो बेहोश हो गई हैं। आप अस्पताल फोन कर दीजिए। बबलू, मेरा बबलू कहाँ है? आप लेटे रहिए प्लीज। तुम कौन हो? होश में होश में हो, ये डॉक्टर है। डॉक्टर, मेरा बबलू कहाँ है? मेरा बबलू कहाँ है डॉक्टर? मिल जाएगा यार, बबलू मिल जाएगा। तुम फिक्र करो। तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। तुमने मेरे बबलू को गायब करवाया है। मुझे मेरा बबलू चाहिए। मेरा बबलू वापस लाओ। मेरा बबलू, रज़िया, होश में हो रज़िया, रज़िया होश में हो। इनके दिमाग पर गहरा सदमा है। अगर बबलू न मिला तो हो सकता है ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। डॉक्टर, अगर डॉक्टर, वो अब कैसे मिल सकता है? और डाकू मुझसे इंतकाम लेने के लिए उसे उठा ले गया है, और अब तक तो जालिम ने उसे यकीनन मार डाला होगा। नहीं, ये जिंदा रहेगा, ये जिंदा रहेगा, लेकिन आज से ये इंस्पेक्टर का बच्चा नहीं, हैवान है, हैवान। मैं इसे ऐसी तरबियत दूंगा कि ये ऐसा डाकू बन जाए कि इसका नाम सुनकर कानून भी कांपने लगे। फिर मैं इसके बाप से कहूंगा कि तूने तो कानून की आड़ लेकर मेरी बेगुनाह बीवी और मेरे होने वाले मासूम बच्चे को तो खत्म कर दिया था, मगर अब कहाँ है तेरा कानून? बुला से कानून को, हैवान को कुचल सकता है तो कुचल दे। हशमत साहब, ये तो उस जालिम डाकू का बच्चा है जिसने आपके लख्त जिगर को मार दिया है। लेकिन डॉक्टर, इस मासूम ने तो कोई कानून शिकनी नहीं की है। अलबत्ता अगर मैंने इसकी मां से किया हुआ वादा पूरा न किया तो हो सकता है कि अपने बाप की तरह ये भी मुजरिम बन जाए। इसका मतलब है आप इसको पालने का इरादा कर चुके हैं? हाँ डॉक्टर, आज से अनवर मेरे ही घर में पलेगा। रज़िया, ले आए मेरे बबलू को। हाँ रज़िया। कौन है ये बबलू है रज़िया, हमारा बबलू। नहीं नहीं, ये हमारा बबलू नहीं है, ये मेरा बबलू नहीं है। तुम झूठ बोलते हो, तुम भी उस डाकू से मिल गए हो। लाओ मेरा बबलू, लाओ मेरा बबलू, मेरा बबलू, मेरा बबलू। मुबारक हो हशमत साहब, आपके यहाँ बेटी पैदा हुई। माँ और बच्ची दोनों सेहतमंद हैं। डॉक्टर, क्या बच्ची की वजह से रज़िया की दिमागी हालत दुरुस्त हो सकती है? शायद, कोशिश कर देखिए। रज़िया, रज़िया, तुम? कैसी तबीयत तुम्हारी? मेरे बबलू को लिया है। नहीं लाए, नहीं लाए। मुन्नी, तेरा बाप तो मेरे बबलू को नहीं लाया। तू जल्दी से बड़ी हो जा, फिर अपने भाई को खुद ले आना। ले आएगी ना? फिर दोनों साथ साथ खेलना। खेलेंगे।
रही ना, जल्दी से बड़ी हो जा। ये क्या हो रहा है? ये बुझ जाएंगे तो फिर मेरा बबलू नहीं आएगा। जान, तुम ये बात क्यों नहीं समझती? तुम्हारा बबलू कभी नहीं आएगा। तुम्हारा बबलू कभी नहीं आ सकता। वो तो कभी का खत्म हो चुका है। तुम झूठ बोलते हो। वो जिंदा है, मैं जानती हूँ। वो जिंदा है। आज तो उसकी सालगिरह है ना, वो जरूर आएगा। वो जरूर आएगा। पापा पापा, मेरा बबलू जरूर आएगा। मेरा बबलू जरूर आएगा। पापा पापा देखिए, हमने चिड़िया पकड़ी। अरे, तुमने चिड़िया पकड़ ली बेटे? पापा मैंने ही पकड़ी, अनुआ ने पकड़ी थी। अंकल, ये बाल में से मैंने पकड़ ली। देखो बेटे, तुमने कोई अच्छा काम तो नहीं किया। मेरी बात गौर से सुनो। परिंदों को, कीड़ों को, अपने से कमजोरों को सताना अच्छी बात नहीं होती। चलो बेटे, छोड़ दो। शाबाश। कुचलते से, कुचलते से। देख क्या रहा है? मैं कहता हूं कुचल जैसे। मेरे बच्चे, याद रख, दुनिया में जिंदा रहने के सिर्फ दो तरीके हैं। कुचल दो या कुचले जाओ। और तू कुचले जाने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू हैवान है। तू हैवान है। तू हर चीज को कुचलने के लिए पैदा हुआ है। कुचल दे हर चीज को, हर रुकावट को हटा दे। जो चीज तुम्हारे सामने है उसको खत्म कर दे, मिटा दे। किसी घर को बचने न दे। ये ले, इसके घर को भी जला दे। जला दे इसके घर को। जला दे इसके घर को। डाकू, आखिर ये अचानक इतने खौफनाक डाकू कहां से निकल पड़े? कौन है ये लोग? इनका सरदार कौन है? मैं हूं सरदार। आज के बाद इस चेहरे पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। सुन लिया तुम सब लोगों ने? मेरा बच्चा हैवान ठीक कहता है। आज से तुम सब लोग इसी का हुक्म मानोगे। अब यही तुम्हारा सरदार है।
अच्छा, तो ये तेरी हरकत है? उतरो नीचे, उतरो। नहीं उतरती, तू कौन होता है उतारने वाला? तेरे कहने से नहीं उतरूंगी, उतरूंगी तो अपनी मर्जी से। चल उतर। अब करेगी शरारत? ना कर। छोड़ दो। अनवर, मुस्कुराओ जरा। क्या करिए? अरे क्या मत गिरा देना बेटे, जरा आराम से। हाँ, ये हुलिया का बना रखा है? अभी तक मिट्टी और कीचड़ से ही खेलते हो? जी वो अंकल, वो तायरा थी ना, वो पेड़ पे थी और मैं नीचे था। नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं पेड़ पे नहीं। अंकल आप समझ रहे हैं? मैं सब समझ रहा हूँ माशाअल्लाह। क्या बात है, कितने सीधे और साफ अल्फाज में सारी बात बता दी। अच्छा मैं एक बात तो बताओ जी। बात यह है कि कॉलेज में तुम्हें क्या यही सिखाया था, पहले टीचर में लोट लगाओ, कोई पूछे तो बस फिर अंकल मैं वो तायरा वो पेड़ पे शुरू कर दो? जी नहीं अंकल, वो दरअसल वो बस सब ठीक है, मैं सब समझ रहा हूँ। जाओ कपड़े बदलो जी, आवाज दुरुस्त करो, वापस आकर मुझे सारी बात बताओ जी। ठीक है, अब तुम बच्चे नहीं हो अनवर? हाँ जी नहीं। तुम्हारा पुलिस में सिलेक्शन भी हो गया? जी हो गया। और अब कुछ अर्से बाद तुम पुलिस अफसर भी बन जाओगे? जी बन जाओ। सॉरी। अब तुम ही मुझ पर चाकू फेंका करोगे। सरदार, आज की ताज़ा खबरें सुनो। आज चौधरी मिराजुद्दीन के घर जबरदस्त दावत हो रही है। बड़े बड़े जिम्मेदार और जागीरदार और अफसर वहाँ आएंगे, और हाँ वहाँ पे मुजरा भी होगा। अच्छा, मुझे मुजरा भी होगा? सरदार, इस दावत में हम भी क्यों ना चले? हम भी मुजरा देख लेंगे। बहुत दिन में मुजरा देखे। तो फिर मुजरा यही होगा। अरे भाई, इस उम्र में अब हम मुजरा क्या देखेंगे? ये नहीं, मैं माफी चाहता हूं, इस दावत में शरीक नहीं हो सकता। जी हाँ, दरअसल हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग हो रही है। थैंक यू। ऑपरेटर, यहाँ एक मीटिंग हो रही है, मेरी कोई कॉल आए, इधर मत दो। जी, आपकी रिपोर्टों से तो ये मालूम होता है कि ये तमाम डाके किसी नए आदमी का काम है। जी हाँ सर, हमारा भी यही अंदाजा है, इसलिए कि इन तमाम वारदातों का अंदाज पिछले डाकुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यकीनन सर, ये कोई नया डाकू है जो ज्यादा बेबाक और ज्यादा खतरनाक है। ये बात किसी हद तक सही है, लेकिन ये डाकू जिस महारत से काम करके पलट जाते हैं, उससे तो ये जाहिर होता है कि इस टोले के पीछे किसी तजर्बेकार और पुराने डाकू का दिमाग काम कर रहा है। ऑपरेटर, आपसे कहा था कि क्या कहा? डाका? चौधरी साहब की दावत पे डाका पड़ा? माय गुडनेस।
शाबाश शाबाश। ओ ले अपने साथियों में बांट दे। शाबाश शाबाश, बहुत बड़ा दिल है मेरे बेटे का। ये खिलौना अगर तुझे पसंद है तो तू रख ले। हाँ। की फाइल निकालो। जी जग्गा नहीं हैवान है, इसलिए अपनी फाइल दुरुस्त कर लो। अगर तुम्हें हैवान डाकू से मिलने की ख्वाहिश हो तो आज के बाद इस इलाके की शादी में चाहो आ जाओ। कमाल है, ये कागज इस फाइल में कैसे आया? इसका मतलब ये हुआ कि डाकुओं कोई आदमी मेरे दफ्तर में मौजूद है। मगर सर, मैंने तो अभी आपके सामने फाइल उठाई है, खुदा की कसम। बकवास मत करो, सब थानों को टेलीफोन करो और पता करो आज शादी की सबसे बड़ी तकरीब कहाँ है। बहुत बेहतर सर। आज तू जिस घर जाएगी वही तेरा असली घर होगा, जहाँ तुझे सारी उम्र गुजारना है। घूंघट उठने के बाद जो चेहरा तुझे नजर आएगा बेटी, वही तेरा मिजाजी खुदा होगा, तेरा सुहाग, तेरी इज्जत का मुहाफिज। तू अपने आप को उसी के रंग में रंग दीजिए मेरी बेटी। उतार कर हमारे हवाले करता हूँ।
आज तेरे पुराने दुश्मन से भी दो हाथ हो गए जग्गू। अच्छा, ये क्या हुआ? तूने उसे सबक तो दे दिया ना? जिंदगी भर याद रखेगा। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज तो माल भी बहुत मिला है। इससे ज्यादा जेवर इसके जिस्म पर है। जेवर सुना नहीं तूने? जेवर उतार। नहीं उतारूंगी। मुझे मेरी माँ ने ये जेवर इसलिए नहीं पहनाया था कि इसे डाकुओं के हवाले कर दूं। तो उतार सकता है तो खुद उतार ले। कैसे सरकार, मैं उतार देती हूँ जेवर। छोड़ती क्या है? चुकाना है। तू अगर चोरी करके भी कर सकता है तो मैं शरीफ और मासूम होकर अपनी नजरें क्यों झुकाऊं? मासूम मैं कहता हूँ ना, तो मार मार के काट उतार दूंगा। चेहरे पर बहुत बीमारी मची जाती है। लड़की जानदार है। डाकू कहलाते हो, एक लड़की भी संभालने नहीं आती। अरे तू बड़ा मर्द बना फिरता है, आके संभाल लेना।
क्या तुम्हें डेरे का कायदा मालूम नहीं? हाँ, लड़की खुद अपना साथी पसंद करती है। आज के बाद किसी ने ऐसी हरकत की तो मैं उसे जान मार दूंगा। ये आज तो कि नहीं, मैं तो क्या दिया है। भागने से पहले घोड़े पर चढ़ना तो सीख, लुकी छिपी। की बड़ी है। चल उठ। अपने नापाक हाथ दूर रख मुझसे। क्या भक्ति है? चल उठ। तूने मेरा हक नहीं सुना। हुक्म। निकल जाने
ये जाकर इसे क्या छोड़ो? ये कहीं पुलिस को उड़ा के ले जाओ। मगर निम्मो यहाँ क्यों आई है? अब उसका इस घर से क्या वास्ता है? अपनी इज्जत गंवा बैठी, अब खानदान की इज्जत को मट्टी में मिलाना चाहती है। सस्ता है बुआ, 2 रातें डाकू के साथ गुजारकर अब वो क्या लेने आई है यहाँ? ए बहन, शायद से मालूम ना हो कि इसकी मां मर गई है। मालूम हो या ना हो, हम क्या करें? हम तो इस बेगैरती की पोट को नहीं कबूलेंगे। गजब खुदा का, इज्जत लुटा कर भी धन दनाती फिर रही है। मैं कहती हूँ कोई जाकर इस बेगैरत को निकाल बाहर क्यों नहीं करता? अरे निम्मो, सुन तो, कहाँ जा रही है? तौबा तौबा, कैसे जालिम लोग हैं। एक तो मुसीबत के मारे वापस आई है और ऊपर से ये बातें। गोली मारो उनको। आ, तू मेरे साथ आ, आज से तू मेरे घर रहा। रुक क्यों गई? आ जाओ अंदर, आ जाओ। आज से यही तेरा घर है और देख, मेरी बात मानेगी तो यहाँ आराम से रहेगी। फिर तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा और अगर कहेगा तो मैं उससे निपट लूंगा। आ जाओ अंदर। ये कुंडी क्यों लगा दी है? इसलिए मेरी जान कि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई ना आ सके। ये क्या बदतमीजी है? दूर से बात करो। अच्छी बात, एक तो हम तुझे सहारा दे रहे हैं, ऊपर से हमको ही आंखें दिखा रही हैं। छोड़िए नखरे। जानी, हम उन डाकुओं से तो बुरे नहीं जिन्हें तू 2 रातें ऐश करा कर आई है। तू मेरी बेबसी से फायदा उठाना चाहता है, लेकिन मैं तुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। याद रख, अगर तू मेरे पास आया तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। ये बात है, देखता हूँ आज तुझे कौन बचाता है। ये क्या हुआ? ये तो मर गया। अब क्या होगा? तू कातिल है। भाग जा यहाँ से। मगर तू भाग के जाएगी कहाँ? अब इस दुनिया में तेरा ठिकाना कहाँ है? तू कातिल है।
तो क्यों आ गई है? सुना नहीं? क्यों आएगा? आप लोग जानते हैं, हैवान ने हमें चैलेंज कर रखा है कि जो भी शादी इस इलाके में होगी वो उस पर हमला जरूर करेगा। आई एम सॉरी टू से सर, वैसे अब तक अपने वो इस चैलेंज में कामयाब है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि एक ऐसी शादी हम खुद अरेंज करें जिस पर वो हमला करे। क्या ख्याल है? वंडरफुल सर, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सवाल ये है कि शादी किसकी कराएं? सर, अगर शादी कराना इतना ही जरूरी है तो मैं खुद को कुर्बानी के लिए पेश करता हूँ। इससे शायद मेरा ही कुछ भला हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। शादी तो हम आपकी जरूर करा देंगे, लेकिन इतना सोच लीजिए, अगर हैवान ने हमला किया और आपकी दुल्हन को उठाकर ले गया तो? ले रोटी खा ले, दिन में भी तूने कुछ नहीं खाया। रोटी खा ले। रोटी क्यों नहीं खाती? रोटी जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब तू चाहता है कि मैं जिंदा रहूं? क्यों? आखिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? अब मेरा इस दुनिया में कौन रह गया है? मेरी माँ थी, वो मर गई। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, दुनिया वालों ने मेरे मुंह पर थूक दिया। वो कहते हैं कि मेरी इस्मत लुट चुकी है, मेरी इस्मत लुट चुकी है। बड़ी धूमधाम है उसमें।
कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे। अंदर जाकर जेवर उतार लो। हैंड्स अप। कोई अपनी जगह से नहीं ले, नीचे उतरो। इनकी बंदूकें छीन लो। इंस्पेक्टर, इसका नकाब उतारो। हम इसकी सूरत देखना चाहते हैं। बबलू आएगा, वो बुझाएगा तुम्हें, फिर वो केक भी काटेगा। अब तो आजा मेरी लाल। कब आएगा तू? तेरी माँ 25 बरस से तेरा इंतजार कर रही है। अब वो थक चुकी है। आजा मेरे लाल, आजा बबलू मेरे लाल, आजा। अब तो आजा मेरे लाल, तो आजा। कौन हो तुम? क्या तुम वो डाकू हो जो मेरे बबलू को उठाकर ले गए थे? नहीं, तुम वो नहीं हो। तुम तो हाँ, मैं पहचान गई। तुम तो मेरे बबलू हो ना? तुम मेरे बबलू हो ना? मेहमान हो। मेहमान डाकू। नहीं नहीं, तुम हैवान नहीं हो सकते। तुम मेरे बबलू हो, ये अच्छी तरह जानते हो। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। तू फिक्र न कर, यहाँ कोई नहीं आएगा। अब तुझे कोई नहीं ले जा सकता। मैं सबको गोली मार दूंगी। ये मोमबत्तियां बुझा दे। आज तेरी सालगिरह है ना? माँ का कहना नहीं मानेगा। आजा, आजा, आ बबलू आ। ये देख, ये मोमबत्तियां बुझा दे। बुझा दे बबलू, बुझा दे, बुझा दे, बुझा दे। शाबाश, शाबाश मेरा बेटा। ये ले, ये ले। अब केक भी काटते मेरा बेटा। तुम इस घर की, छत की, सहन की, हर जगह की तलाशी लो। वो इसी तरफ आया था। मुमकिन है यहीं कहीं छुपा हो। मैं अंदर देखता हूँ। रज़िया, आज मेरे बबलू की सालगिरह है ना? सालगिरह कल मना लेना। तुम तारे कमरे में जाओ, दरवाजा अंदर से बंद कर लो। एक खतरनाक डाकू इस इलाके में घूम रहा है। नहीं नहीं, मैं अपने बबलू को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो डाकू उसे उठाकर फिर ले जाएगा। माय गुडनेस, मत जाओ। मगर ये खिड़की
खिड़की तो बंद कर दिया, फिर और मत खोलना। इस घर में तो वो नहीं है सर, हमने हर जगह देख ली। तो ठीक है, इस इलाके के दूसरे घरों की तलाशी लेते हैं। आओ मेरे साथ। बबलू, बबलू, अच्छा वो लोग चले गए हैं, चले गए। माँ सच्चे, तू तो जख्मी है। चल मेरे साथ, मैं तुझे छुपा भी दूंगी और तेरे जख्म भी धो दूंगी। आजा, आजा मेरे साथ। कोई नहीं आएगा। अरे बबलू, बबलू सो गया है? सो जा, यहाँ कोई नहीं आएगा। आराम से सो जा। पानी में हैवान को, अपने सरदार को मुसीबत में छोड़कर भागते हुए तुमको शर्म न आई? कुत्ता, तुमने ये भी न सोचा कि सरदार अकेला पुलिस वालों में गिरकर क्या करेगा? जवाब दो। हैवान डाकू जख्मी होकर इन्हीं कोठियों में गिर चुका है। सुबह होने से पहले वो इस इलाके से फरार होने की कोशिश करेगा, इसलिए इस इलाके की अच्छी तरह निगरानी की जाए। हर कोने, हर गली पर मुसल्ला पैदा होना चाहिए। तुम लोगों को होशियार और चौकस रहना है, समझे? नहीं है ना? ये तुमने पट्टी बांधी है? हाँ हाँ, तेरी जख्म आ गया था ना? तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पगला कहीं। अरे कभी माँ का भी एहसान हुआ है भला? हाँ, तू बबलू है और मैं तेरी माँ हूँ। अरे पगले, तू अपनी माँ को भी नहीं पहचानता, मगर तू पहचानेगा भी कैसे? तू तो इतना सा था जब वो जालिम तुझे उठाकर ले गया था, और मैं इंतजार करती रही, और अब वो तुझे फिर मुझसे छीन लेगा, मगर नहीं, मैं अब उसे तेरे पास नहीं आने दूंगी, मैं किसी को नहीं आने दूंगी। अगर अब किसी ने तेरी तरफ बुरी निगाह से देखा तो मैं उसका खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी। बबलू, अरे सो गया मेरा चाँद, सो जा, सो जा मेरा यार। तहरा? जी पापा। तुमने अपनी अम्मी को तो नहीं देखा? जी वो अभी अभी अस्तबल की तरफ गए। हाँ। अस्तबल की तरफ? वहां क्या करने गई?
इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही? ऐसा बोलो, वो जाग जाएगा। हाँ? कौन जाग जाएगा? मेरा बबलू। अभी अभी उसे दूध पिला कर आई हूँ, बहुत मुश्किल से सोया है। अच्छा अच्छा, तुम भी चलकर सो रहो, आओ मेरे साथ। डीएसपी हशमत सर, हमने रात पर निगरानी की है, हर एक को चेक किया है। कोई मुश्तबा बात मालूम नहीं हुई? जी नहीं सर। इसका मतलब ये हुआ कि वो रात ही को इस इलाके से निकल गया है। हमारे लिए क्या हुक्म है सर? अब निगरानी की जरूरत नहीं है, अपने आदमी वापस बुला लो। बबलू, 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 अब तो मेरे पास ही रहेगा ना? यहाँ से जाएगा तो नहीं? नहीं जाएगा ना? देख, यहाँ कोई नहीं आएगा, है? तू बैठ, मैं अभी आती हूँ। वो बबलू नहीं है, डाकू है, हैवान डाकू। हटो मेरे हाथ। मैं नहीं हटूंगी और तुम्हें अंदर भी नहीं जाने दूंगी। तुमने कहा है ना मेरा बबलू आराम कर रहा है। वो जो कोई भी है, मुझे उसे गिरफ्तार करना है। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम मेरे बबलू को गिरफ्तार करोगे? अपने खून को, अपनी औलाद को गिरफ्तार करोगे? मगर नहीं, मैं अपने बबलू को गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। वो मेरा खून है, मेरा जिगर का टुकड़ा है। मैं सारी जिंदगी उसके लिए तड़पती रही हूँ और अब वो घर आया है तो तुम उसे गिरफ्तार करोगे? तुम दोस्त डाकू से भी ज्यादा जालिम हो जो उसे उठा कर ले गया था। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। जाओ। देखो रसिया, पागल ना बनो। ला, पिस्तौल मुझे दे दो। ला रसिया। नहीं, मेरे बबलू को गिरफ्तार करोगे? बोलो, मेरे बबलू को गिरफ्तार करोगे? रजिया, होश में रहो। मुझे पहचानो रजिया, मैं हशमत हूँ रजिया, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा सुहाग रजिया। अगर तुम अपने खून के रिश्तों को नहीं पहचानते तो मैं तुम्हें क्यों पहचानूं? मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती। मैं तो सिर्फ अपने बबलू को जानती हूँ और मैं उसे गिरफ्तार नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। मेरे बबलू को गिरफ्तार करोगे? मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, गोली मार दूंगी।
था अब तक? हम सब बहुत परेशान थे, बोलना कहा था अब तक? ठीक है, नहीं बोलता तो जा, मैं भी तेरे साथ नहीं बोलती। अरे अरे, ये पट्टी कैसी है? तू तो जख्मी हो गया है क्या? जख्मी तो मर्दों का जिक्र होता है। मेरा बच्चा, शाबाश शाबाश। तो वाकई जवान है। कहाँ था अब तक? रहता कहाँ? पुलिस से भागकर एक घर में घुस गया। वहां मुझे एक औरत मिली। वो बड़ी अच्छी थी, बड़ी मेहरबान थी। उसने मुझे छुपा लिया और रात भर मेरा पहरा देती रही। उसने मुझे दूध पिलाया और मेरी पट्टी भी की। सुबह मैं वहां से भाग आया। बिल्कुल ठीक किया। अब तू जाके आराम कर, थका हुआ है ना? बातें फिर होंगी, हैं? तुझे वो बहुत अच्छी लगी? हाँ, वो थी ही बहुत अच्छी। मगर वो तुझे क्यों अच्छी लगी? क्या वो मुझसे अच्छी थी? मेरा मतलब है मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी वो। उल्लू की तरह। वो तो बुढ़िया थी, बिल्कुल माँ की तरह। माँ की तरह? हाँ, वो मुझे कहती थी तू मेरा बबलू है और मैं तेरी माँ। बड़ी अच्छी बातें करती थी, बिल्कुल पागलों की तरह। मगर उसकी बातों में बड़ी मिठास थी। जब वो बातें करती थी मेरा दिल चाहता था कि वो बोलती रहे। न जाने मुझे क्या हो गया था, ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि वो माँ थी और माँ से मिलकर ऐसा ही होता है, इसलिए कि माँ चीज ही ऐसी होती है। तू जानती माँ क्या होती है? हाँ, मेरी भी ऐसी ही माँ थी, प्यारी सी, मोहब्बत करने वाली। दुनिया की तमाम माएँ ऐसी ही होती हैं। अच्छा, तो बन जाना। फिर भागना चाहती है? अगर भाग सकती तो वापस ही क्यों आती?
और भाग के जाऊं कहां? अब इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कौन है? अब तो तू ही मेरा सब कुछ है। मेरी माँ ने भी मुझसे यही कहा था। क्या कहा था तेरी माँ ने? उसने मुझसे कहा था कि घूंघट उठने के बाद जो चेहरा तू देखेगी वही तेरा सब कुछ होगा। अपने आप को उसी के रंग में रंग देना। और तू जानता है, घूंघट उठने के बाद सबसे पहले मैंने तेरा ही चेहरा देखा था। सोच ले, मैं हैवान हूँ। माना के है तू हैवान, मगर इंसानों से अच्छा लगता है। अलबत् मैंने डीआईजी से कहकर तुम्हारी पोस्टिंग अपने ही इलाके में करवा दी है। तुम्हें कोई इतराज? जी नहीं अंकल, मैं तो खुद यही चाहता था। मगर तुम क्यों यही चाहते थे? जी वो दरअसल बात ये थी कि मैं ताकि आपकी वजह से इसकी लियाकत पर पर्दा पड़ा रहे। भाई ये क्या बेहोदगी है दादा, तुम जाती हो कि नहीं? चलो! इसकी शरारतें तो रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। अब तो इसे सजा देनी ही पड़ेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? जी मैं मतलब है ऑफिसर, अगर मैं इसे उम्र कैद की सजा देकर तुम्हारी हवालात में हमेशा के लिए बंद कर दूं, तुम उससे गिरफ्तार रख सकोगे? जी वो आपका मतलब मैं अंकल के यानी कि मैं और ताहिरा यानी कि ताहिरा मैं बिल्कुल मेरा यही मतलब। हम तुम दोनों को बहुत जल्द एक कर देंगे। फिर इसकी शरारतें कैसे होंगी ये देखूंगा। अरे सुनो अनवर, कहाँ जा रहे हो भैया? किस्सा ये है कि कल दिन में मीटिंग है जी ऑफिस में। जी सुनो सुनो सुनो, अरे कहाँ, बात तो सुनो पूरी। जाओ। हैवान डाकू के सिलसिले में हमें मुसलसल नाकामियां हुई, जिसकी वजह से महकमे की शोहरत को बहुत नुकसान पहुंचा है। और अगर हम उसे जल्दी गिरफ्तार न कर सके तो अवाम का एतमाद पुलिस पर से बिल्कुल उठ जाएगा। लेकिन सर हम क्या कर सकते हैं? हमने तो हर नई तरकीब आजमा कर देख ली है। इंस्पेक्टर अनवर, आप इस इलाके में नए, आपका खून और आपकी सोच भी नहीं है। क्या आप कोई ऐसी तरकीब नहीं बता सकते कि वो डाकू हमारे काबू में आ जाए? सर मेरे ख्याल में तो हैवान डाकू के सिलसिले में नई तरकीब से ज्यादा एक पुरानी तरकीब बेहतर है। वो क्या? जी वही इनामी पोस्टर वाली तरकीब, जो शायद आप पहले भी एक डाकू के सिलसिले में इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर हम इनाम की रकम कुछ तगड़ी रखें तो कोई ना कोई इनाम के लालच में आकर हमें इतला जरूर फराहम कर देगा। लेकिन मिस्टर अनवर, हम पोस्टर में लिखेंगे क्या? देखिए ना तो हमारे पास हैवान की तस्वीर है और सर ना ही हमारे में से किसी ने उसे अच्छी तरह देखा है। फिर आकर हम फोटो या हुलिया नहीं छपवा सकते तो क्या हुआ? हम ये तो छपवा सकते हैं कि हैवान डाकू को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाने वाले को सरकारी खजाने से 5,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। इंस्पेक्टर अनवर ठीक कहते हैं, पोस्टर जरूर छपना चाहिए। मैं आज ही आईजी साहब से बात कर लेता हूँ, बल्कि इनाम की रकम 5 की बजाय 10,000 होनी चाहिए। 10,000 का इनाम मैं वसूल करूंगा। आप? मगर ये आपकी गिरफ्तारी का इनाम है सरदार, आप कैसे वसूल करेंगे? वो इस पोस्टर के जाल में जरूर फंसेगा सर। मुझे यकीन है कि हमारी ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। ये पोस्टर सब जगह लगवा दिए गए हैं ना? जी हाँ सर, मैंने खुद लगवा। हेलो डीएसपी साहब हैं? जी डीएसपी साहब मौजूद है। जी कौन बोल रहा है? मैं हैवान को गिरफ्तार करवा सकता हूँ। सर कोई हमको हैवान डाकू के सिलसिले में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। हेलो, बोल रहा हूँ जी। आप हैवान डाकू को गिरफ्तार करा सकते हैं? देखिए, इनाम इस तरह नहीं दिया जा सकता। पहले गिरफ्तारी होगी, फिर शनाख्त होगी और फिर किसी तकरीब में गवर्नर साहब या आईजी साहब इनाम पेश करेंगे। नहीं, इनाम उसी वक्त देना होगा। अच्छा एक मिनट, अजीब आदमी है, कहता है इनाम नकद अदा करो, फिर जहां जाओ हैवान को हाजिर कर दूंगा। मेरा ख्याल है सर, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। देखिए ना, वो हैवान को ले आए और साबित कर दे कि वो हैवान डाकू ही है। आप इनाम भी तभी देंगे ना, फिर क्या रहे? हाँ ठीक है। हेलो हेलो, हाँ क्या तुम हैवान को हमारे दफ्तर में ला सकते हो? दफ्तर में नहीं ला सकते, फिर कहाँ? जहां तुम कहो। पलटन मैदान में ला सकते हो? ला सकता हूं। तो बस ठीक है, कल 5 बजे हैवान को पलटन मैदान में ले आओ, शनाख्त करा दो और मुझसे इनाम नकद वसूल कर लो। ठीक है?
अगर ये आदमी कल हैवान को वाकई पलटन मैदान में ले आया तो कुछ भी हो, हैवान पुलिस के जंगल से निकल नहीं सकता। हम पलटन मैदान के आसपास की तमाम पहाड़ियों पर मसल्ला सिपाही बिठाकर फरार के तमाम रास्ते बंद कर दें। वो जो चाहे करे, मैं वहां जरूर जाऊंगा। मेरे साथ मंसूर और साबिर जाएगा। बात तुम लोग तैयार हो के घोड़े बाहर निकालो। जाओ। तूने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी, मगर आज मेरी बात मान ले। खुदा के लिए वहां ना जा। रात मैंने बहुत बुरे ख्वाब देखे हैं। उल्लू की चरखी। टाइम हो चुका है। कोई आता दिखाई दे रहा है? नो सर। सर, 3 घोड़सवार इधर ही आ रहे हैं। होशियार हो जाओ। मेरा ख्याल है तुम वही आदमी हो जिसने हैवान के सिलसिले में टेलीफोन किया था। हाँ, क्या तुम भी वो हो जिसने इनाम देने का वादा किया था? ठीक है, इनाम मिल जाएगा। हैवान डाकू कहाँ है? इनाम कहाँ है? हैवान को पेश करो, इनाम मौजूद है। इनाम को पेश करो, हैवान मौजूद है। ये रहा हैवान। तुम हैवान हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम वाकई हैवान हो? सबूत?
गोली अंदर है, जरा हिम्मत कर, गोली निकाल दो, तकलीफ कम हो जाएगी। तलाश बेकार है सर, वो निकल चुका है। अब तक तो वो अपने अड्डे पर पहुंच चुका होगा। नहीं, वो अपने अड्डे पर नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि उसका अड्डा इस तरफ है और रास्ते में हर तरफ हमारे आदमी हैं। वो यकीनन यहीं कहीं छुपा होगा। लेकिन सर अब रात होने वाली है और अंधेरे में वो गायब हो सकता है। लेकिन वो जख्मी है, तैर नहीं सकता। तुम पुल की निगरानी जारी रखो और यहाँ से कोई शख्स तलाशी दिए बगैर जाने ना पाए। हाँ इंस्पेक्टर। ओके सर। साहब जी यहाँ तो खाली चाय मिली है। ए लड़की रुक जा वरना गोली मार दूंगा। कुछ पता चला? जी नहीं सर। सब कुछ चेक किया? यस सर। पहले हम तलाशी लेंगे फिर बारात आगे जाएगी। सलाम साहब सलाम। सरकार, ये चोर डाकुओं का टोला नहीं है, ये तो इज्जतदारों का टोला है। तुम हमारी तलाशी काहे ले हो? हम हैवान डाकू को तलाश कर रहे हैं, इसलिए तलाशी दिए बगैर कोई यहाँ से नहीं जा सकता। हैवान डाकू? हाय 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 हाय। सरकार, हैवान डाकू? उस जालम का हमारे इस बारात से क्या वास्ता? हमने तो उससे बचने के लिए अब पुलिस की नफरी ले ली है। हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि हैवान डाकू आपकी बारात से फायदा उठा ले, इसलिए तलाशी दिए बगैर कोई यहाँ से नहीं जाएगा। ऐसा तलाशी लियो, जरूर लियो, तलाशी जरूर लियो। सरकार, तय हमारी बहू का मुंह नहीं देख सके हैं। लेकिन क्यों? सरकार, तय जवान बनते हो, हमारी बहू का मुंह नहीं देख सके। ये नहीं देख सकता तो मैं तो देख सकता हूँ ना भाई, मेरी बेटी के बराबर होगी। तुम्हारी तो वो बहू के बराबर है सरकार,
तुम तो जरूर देख सके हो, जरूर देख सके हो, जरूर देख सके हो। तुम लोग जा सकते हो। सलाम साहब, जल्दी जल्दी। अच्छा भाई, तुम लोग निगरानी जारी रखो। यस सर। डीएसपी हस्मत है ना, उसकी बेटी की शादी इंस्पेक्टर अनवर से हो रही है। क्या मरते हो? हस्मत की बेटी की शादी हो रही है? मैं तेरे दुश्मन का घर नहीं बसने दूंगा जग गए।
ये शादी नहीं हो सकती। फिर मैं इसके बाप से कहूंगा, तूने कानून की आड़ लेकर मेरी बेगुनाह बीवी और मेरे होने वाले मासूम बच्चे को तो खत्म कर दिया था। अब कहां है तेरा कानून? बुला अपने कानून को। और हैवान को कुचल सकता है तो कुचल दे, हैवान को कुचल सकता है तो कुचल दे, हैवान को कुचल सकता है तो कुचल दे। आपको ताहिरा और अनवर की शादी का कार्ड मिल गया है ना इंस्पेक्टर? जी हाँ सर, मैं इसी सिलसिले में कुछ कहने के लिए हाजिर हुआ था। इस फहरिस्त के मुताबिक ये कार्ड तस्लीम कर लो। किराए के लिए साइकिल ले लो सर। कुछ नहीं सर। हाँ इंस्पेक्टर, क्या कह रहे थे आप? सर, मैं ये कहने के लिए हाजिर हुआ था कि आप ये शादी कुछ अरसे के लिए मुलतवी नहीं कर सकते। मुलतवी? वो क्यों? देखिए ना सर, वो हैवान डाकू शादियों पर हमला जरूर करता है। ऐसा ना हो कि वो इस मौके पर भी कोई गड़बड़ करे। एहतियात तो जरूरी है ना सर। इंस्पेक्टर, अगर पुलिस के अफसर भी डाकुओं के चैलेंज से खौफजदा होकर शादियां मुलतवी करने लगे तो अवाम का क्या हाल होगा, ये सोचा है आपने? ये तो सही है सर, लेकिन उसने हमें चैलेंज कर रखा है। अगर उसने हमला कर दिया तो फिर ये हमला उसका आखिरी हमला होगा। बल्कि मैं तो चाहता हूं वो इस मौके पर जरूर आए। एज यू विश सर। सब इंतजाम ठीक है? यस सर, अंदर बाहर हर जगह हमारे आदमी मौजूद हैं। मेहरबान कदरदान नुगारदान, कबूतर की परवाज़ देखिए। कबूतर बाग, कबूतर बाग, बाग। भाई तुम्हें ये करतब भी आते हैं? पहले कभी बताया नहीं, कमाल है। हाँ? क्या कर रहे हो? तुम? मैं ये देख रहा था कि बोटियां गली या नहीं। तुम यहाँ हो तो वो कौन है? वो कौन था? वो जो करतब दिखा रहा है। करतब? आओ मेरे साथ। ये कौन है? लो भाई, अंडे से शौक करो। ठीक ठीक बताओ, तुम में से असली कौन है, नकली कौन है? हम दोनों ही असली हैं। और सच पूछिए तो हम दोनों ही नकली हैं। तुम कौन हो? मैं इसका भाई हूँ। और तुम कौन हो? हाँ? मैं ये मेरा भाई। यस सर, मैं इसका भाई हूँ। तुम दोनों कौन हो, साफ साफ बताओ। हम दोनों भाई हैं। अच्छे भाई हैं। अरे, तुम पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो मेरी बेटी की शादी है। जाओ यहाँ से, जाओ। अभी गाने मत गाओ, अभी मेरे बबलू को तो आने दो। बहन वो कहाँ आएगा? न, क्यों नहीं आएगा? आज तो उसकी बहन की शादी है, वो जरूर आएगा। जरूर आएगा। अरे, ये क्या कर रहा है? ये तो तेरी बहन है पगले। भाई बहनों को थोड़ी उठाते हैं। आज के दिन तो दूल्हा दुल्हन को उठाता है।
चल उतारे से। उतार देना। यहाँ बिठा दे। शाबाश, मेरा बबलू कितना अच्छा है, मेरी हर बात मानता है। जल्दी कर हैवान, उठाए तुरंत, सारा मामला बिगड़ जाएगा। तू फिर आ गया जलील कमीने डाको, तू फिर मेरे बच्चों को लेने आ गया। मैं तुझे जान से मार डालूंगी, लेकिन अपने बच्चों को नहीं ले जाने दूंगी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तेरा खून पी जाऊंगी, तेरा मेरी बेटी को कहाँ लिए जा रहे? छोड़ दे, बबलू, 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 देख वो डाकू तेरी बहन को उठाकर ले गए हैं। खबरदार, अगर किसी ने गोली चलाई तो मैं इसे जान से मार दूंगा। अजमत खान, तो बड़ा कानून वाला बनता है, अंदर अपने बेटे को गोली मार। हैवान तेरा ही बेटा है, वही बेटा जिसे मैं उठा कर ले गया था। अनवर, इसका पीछा करो, बच्चे न जाने पाए, मैं वहां से निपटता हूं। अगर किसी ने मेरे हैवान की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो गोली मार दूंगी। कौन बबलू? वो अपनी बहन को लेने जा रहा है। मैं पूछता हूँ, वो मुझसे वादा करके गया है, वो अपनी बहन को लेकर जरूर आएगा। अरे अरे क्या करते हो? वो बबलू है, उसे गोली लग जाएगी। मुझे मालूम है वो बबलू है, लेकिन कानून की नजरों में वो मुझे हट जाओ। नहीं, वो मेरा बेटा है। कहता हूँ भाग जाएगा। हट जाओ।
दुल्हन को हैवान ले जा रहा है। इंस्पेक्टर, तुम हैवान का पीछा करो। अब मुझे अपने मरने का कोई अफसोस नहीं। मैंने अपना बदला ले लिया है, बदला ले लिया है। नादान, कुदरत का इंसाफ भी देख ले। जो तुझे हथकड़ियां पहना रहा है तेरा बेटा है। तू सच कह रहा है? हाँ, तेरी बीवी मरते वक्त इसे मेरे हवाले कर देगी ताकि ये चोर की बजाय कानून का मुहाफिज बने। तू अपने ही बेटे की दुल्हन को उठा लाया। बता कहाँ है वो उसे हैवान ले गया है। अनवर, तुम इसे संभालो, मैं उसे देखता हूं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मुझे एक बार बाप कह के पुकार, सिर्फ एक बार मेरे बच्चे, एक बार। मेरा बबलू आ गया, मेरा बबलू।
मार दिया, अब वो कभी नहीं आएगा। माँ, मेरी गोद कभी खाली नहीं होगी। बबलू, मेरी लाल, तू बहुत थक गया है। अपनी माँ की गोद में आराम से सो जा, सो जा मेरी लाल, सो जा। मेरा बबलू, मेरा बबलू सो रहा है। देखो, माँ की गोद में आकर कैसी मीठी नींद सो रहा है, जैसे अब उठेगा ही नहीं, पगला कहेगा, पगला कहेगा।